हाय फ्रेंड्स। हम लोग पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोग तीन फोर्स के बारे में देखे थे। एक ग्रेविटेशनल फोर्स था जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम किसी बॉडी का ड्रॉ करते हैं, और एक नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस लगता है। और तीसरा फोर्स हम लोग देखे थे टेंशन फोर्स, बॉडी से दूर लगता है और स्ट्रिंग के एलोंग लगता है, एलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। तो तीन फोर्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। आज हम लोग एक एक्स्ट्रा फोर्स और पढ़ेंगे, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में, जो आप और हम किसी बॉडी पर लगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे ये सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, मास m है, और x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और इसका मास जो है वो 10 kg है। तो आपसे कोई कहेगा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m, तो मैं बताया था जब भी फ्री बॉडी डायग्राम किसी बॉडी का खींचिए तो ये दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहा है इसको नहीं दिखाना है, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको दिखाते हैं। दूसरे लोग इस पे जो फोर्स लगाते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो अर्थ जो लगाएगा, अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जिसका वैल्यू कितना होता है m/g। ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये कल मैं डिटेल में बता दिया हूँ। और इस फोर्स के कारण ये जो बॉडी होगा इस सरफेस को दबा रहा होगा, तो सरफेस भी एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहा होगा। और ये नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस लगेगा नॉर्मल फोर्स, है ना। ये भी कल हम लोग पढ़े थे। और एक इधर से फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। आप लोग 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो कल ये दो फोर्स पढ़ लिए थे। ये जो फोर्स है आप और हम लगाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो 10 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे लग रहा है। तो तीन ही फोर्स इस पे लग रहे हैं, इस बॉडी पर तीन ही फोर्स लग रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ये n/mg से बैलेंस है। वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलेंगे, इसको वर्टिकल डायरेक्शन बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉडी पर, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लग जा रहा है, जिसके कारण ये बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट कर जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और जब भी बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करता है तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बॉडी के पास आ जाएगी। तो बॉडी एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, है ना। तो नेट फोर्स इधर है तो बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सेलरेट कर जाएगी। तो यही हम लोग जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसको हम लोग लिखते हैं। अब बाद में धीरे धीरे इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो F बराबर ma जो हम लोग लिखते हैं, तो F लिखते हैं नेट फोर्स। तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का फोर्स है। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। उसकी वैल्यू इधर क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मास इसका कितना है, m है, 10 kg है। और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, यही ज़्यादातर फाइंड आउट करना होता है आपको।
तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इस बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा, है ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ये बैलेंस्ड है, मतलब नीचे का फोर्स ऊपर के फोर्स के क्या है, बराबर है, तो ये बैलेंस्ड है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लग जा रहा है, तो बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बॉडी एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो यही ये बराबर में होता है ना। नेट फोर्स एक साइड में लिखते हैं इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और आपको मैकेनिक्स में रोटेशनल तक आपको मेनली पाँच ही जो मेजर फार्मूला है उसका आपको यूज करना है। एक है अभी पढ़ रहे हैं F बराबर ए में, दूसरा होगा आपको वर्क पावर एनर्जी, जब पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा। एक आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सेंटर ऑफ मास जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा। और दो आएंगे टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रोटेशनल मैकेनिक्स में। तो 5 जो आपके फार्मूले हैं, 2 तो कंजर्वेशन के हो गए, 3 कंजर्वेशन के हो गए, और F बराबर एम एंड टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये 5 का ही ज़्यादातर आपको मैकेनिक्स में पढ़ना है। तो एक साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम खींचने आना चाहिए। तो जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किसी बॉडी का खींचते हैं तो दूसरे लोग इस बॉडी पर जो जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं, और ये बाद में इक्वेशन लिख करके एक्सेलरेशन कितना आता है ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मतलब अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करता है तो बॉडी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाती है, यही न्यूटन सेकेंड लॉ है ना। तो एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ आ गया जो आप और हम लोग लगाते हैं, जो भी आप लगाते हैं फोर्स इस पे, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब कुछ और एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इधर ये वाल है, यहाँ पर 2 बॉडी है, M1 M2 2 बॉडी है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का मान लेते हैं फोर्स लग रहा है ना। और ये इधर वाल है तो ये रेस्ट पर होंगे, इधर से फोर्स लग रहा है। तो आपसे कोई कहेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम M1 का खींचिए, ड्रॉ कीजिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। तो जब भी फ्री बॉडी डायग्राम जिसका भी खींचना होगा उसको पहले यहाँ पे रख लीजिए, और इस पे दूसरे लोग जो जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लोग दिखाएंगे। तो अर्थ एक तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड कितना M1 हो जाएगा और G से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, है ना। एक इस फोर्स के कारण इस सरफेस को दबा रहा होगा तो एक सरफेस नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहा होगा, है ना। ये फोर्स कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, है ना। और एक एक्सटर्नल फोर्स इधर से लग रहा है, कितने का, 10 न्यूटन का लग रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी ये कांटेक्ट में है, तो ये वाला जितने फोर्स से इसको दबाएगा ये वाला भी उतने ही फोर्स से इसको दबाएगा, और ये कांटेक्ट है तो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो मैं अभी बताया इस पे दूसरे लोग जो जो फोर्स लगाएंगे उसको दिखाएंगे। तो ये वाला इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, है ना, कांटेक्ट, ये नॉर्मल फोर्स है ना, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, इसको मैं N1 बोल दे रहा हूँ, है ना। और ये क्या है, रेस्ट पर है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या है, ये बैलेंस है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या है, बैलेंस है। मतलब
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या है आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब एन की जो वैल्यू है m1g के बराबर है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी देख लीजिए, इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर है, तभी ये रेस्ट पर है। नेट फोर्स इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है, तो इधर का फोर्स इधर के फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी एक कंडीशन होगा, N1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 न्यूटन के बराबर। तो नेट फोर्स 0 है, मतलब ये रेस्ट पर होगा। क्या हो जाएगा, रेस्ट पर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो बॉडी अभी ये रेस्ट पर है ना। तो ये हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, जब भी अगर नेट फोर्स 0 होगा तो या तो बॉडी रेस्ट पर होगी, नहीं तो मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वाला मूविंग वाला केस नहीं है, इस पे नेट फोर्स 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का कंडीशन है, मतलब नेट फोर्स हमें फाइंड आउट करना रहता है। अब देखते हैं, कोई आपको फ्री बॉडी डायग्राम इसका कहेगा M2 का, तो कैसे खींचेंगे, तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। M2 का, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 का जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो इस पे एक तो अर्थ लगाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड M1 इंटू जी, दूसरे लोग जो फोर्स लगाएंगे इसको दिखाएंगे, और इस फोर्स के कारण इसको दबा रहा होगा, तो ये क्या होगा, एक सरफेस नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहा होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। और ये वाला जितने फोर्स से इसको लगा रहा होगा, ये कांटेक्ट N1 की जो वैल्यू थी उतने ही फोर्स से M1 भी M2 को इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, N1 जो था जितने फोर्स से ये इसको लगा रहा था उतने ही फोर्स से ये इस पे इधर लगाएगा। तो जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं तो दूसरे लोग जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं। तो इसका मास कितना है, मास M2 है। तो अब देखिए इस पे, हाँ, और ये वाल है, यहाँ पर भी क्या होगा, कंटैक्ट है, तो वाल भी एक नॉर्मल रिएक्शन इधर ऑफर कर रहा होगा, इसको N2 बोल दे रहा हूँ। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में भी बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या है, नेट फोर्स 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या है, 0 है। मतलब आपका N1 का वैल्यू N2 के बराबर है। N1 की वैल्यू कितनी है कि 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन कितना, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 न्यूटन हो जाएगी। और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्मल का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M1g के M2 का ना M2 हो जाएगा, M2g क्या हो जाएगा आपका, M2g हो जाएगा, M2g, सॉरी, इसके लिए इसका M2 का स्टडी कर रहे हैं ना, तो वर्टिकली डाउनवर्ड M2g लगेगा, है ना। और ये नॉर्मल इधर ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, वाल भी इस पे इधर लगाएगा। मतलब जब भी फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं तो दूसरे लोग जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं, है ना। ये दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग नहीं दिखाते। तो मेनली न्यूटन्स लॉ में आपको फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी के खींचने आना चाहिए। उसके बाद देखना होगा कि नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नेट फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स एक साइड में लिखते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जिसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचे हैं। तो इस टाइप से भी एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम खींचने आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कोई आपसे कहेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए। इधर ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना, मान लेते हैं 100 न्यूटन का लग रहा है, और ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल इधर फोर्स नहीं लग रहा है, ये ऐसे ड्रॉ किया हूँ, ये 60 डिग्री है। तो कहेगा कि इसका मास m है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m,
जब भी इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो दूसरे लोग जो जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फोर्स के कारण ये सरफेस को दबा रहा होगा तो सरफेस भी एक नॉर्मल रिएक्शन ऑकर कर रहा होगा, तो ये फोर्स इस फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए एक ये वाला फोर्स है जो सर्टेन एंगल पर लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, तो पहले इसको तोड़ लीजिए अलग से। ये एफ है, आप लोग वेक्टर में पढ़े हैं, मैं बताया भी हूँ, कंपोनेंट का लेक्चर देखिएगा कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका अगर कंपोनेंट तोड़ना है तो जिससे एंगल लगा रहेगा तो इधर का हो जाएगा कंपोनेंट आपका एक्स डायरेक्शन में आपका हो जाएगा एफ कॉस 60 डिग्री, है ना, और इधर जो हो जाएगा इससे जो परपेंडिकुलर होगा इस पे हो जाएगा ये, इसका वैल्यू हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री, और एफ की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो रख सकते हैं यहाँ, तो 100 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 50 न्यूटन, मतलब इधर 50 न्यूटन और इधर क्या हो जाएगा आपका 100√3/2 हो जाएगा, तो कितना 50√3 न्यूटन। तो इस फोर्स को क्या कीजिए आप कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इधर क्या लगा दीजिए इस डायरेक्शन में कितने का फोर्स लगेगा, 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, उसी का फोर्स यही लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है, इसी का हमने कंपोनेंट तोड़ दिया। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया 50√3 न्यूटन। तो फोर्स तो 3 ही लगना है इस पे, एम जी एन और एक्सटर्नल फोर्स, इसका हमने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया। अब देखिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ये बैलेंस्ड है, मतलब n प्लस ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर है, n प्लस 50√3 ये mg के बराबर है वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए इस पे 50 न्यूटन का नेट फोर्स लग जा रहा है, और मान लेते हैं इसका मास जो है आपका 50 kg है ना, 50 kg है। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए तो नेट फोर्स लग जा रहा है, तो नेट फोर्स एक साइड में लिखते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी करते हैं, तो ये कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब बॉडी एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगी कितना, अमाउंट कितना होगा एक्सेलरेशन का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे ही आपको न्यूटन्स लॉ में आएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम खींचने आना चाहिए, उसके बाद देखना होगा कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर जाएगा बॉडी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगी। आज इतना ही तक रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।